गुड मॉर्निंग। तो हम लोग आज पद्य खंड में अभी हम लोग चल रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उनकी जो कविताएं हैं, क्योंकि एक बार हम लोग इसको कर चुके हैं विस्तार से। मुझे तो लगता है कि सूरदास और तुलसीदास को दो बार कर चुके हैं, फिर भी इसको दोहराते चलते हैं। तो बहुत विस्तार में नहीं जाएंगे, लेकिन जो एक ऊपरी तौर पर समझाना है या जो चीज़ें बाकी रह गई होंगी उसको करते चलते हैं। फिर जो दिक्कतें आएंगी आप लोग पूछिएगा। कुछ प्रश्न मेरे पास आए हैं, फिर मैं एक दिन मिला के सबका करता हूँ। तो आज हम लोग करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सबसे पहले कवि के बारे में जानते हैं। इनका जन्म बंगाल के महिषादल में 1899 ईस्वी में हुआ था। मूलतः गढ़ा कोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनकी औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। स्कूलिंग इनकी जो हुई वो 9वीं तक की ही हुई, लेकिन इन्होंने खुद पढ़ के बांग्ला, संस्कृत और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। सोचिए कितने मेहनती थे। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। उनकी रुचि संगीत में भी थी और उसका भी वो अध्ययन करते थे। और दर्शन शास्त्र, जिसको फिलॉसफी कहते हैं, के भी गहरे अध्येता थे, यानी गहरे पाठक थे, खूब पढ़ते थे उसको। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरु थे। विवेकानंद को आप लोग जानते ही हैं। तो इनकी जो विचारधारा थी उसका उन पर खूब प्रभाव पड़ा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो थी वो उन्हीं के नाम पर की। रामकृष्ण परमहंस उनके गुरु। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। बहुत कम उम्र में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हो गई। आत्मीय जनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। साहित्यिक मोर्चे पर अनवरत संघर्ष का मतलब यह हुआ कि जीवन में तो कष्ट था ही उनके। कई आत्मीयजन मतलब अपने लोग, परिवार के सदस्यों की मृत्यु हुई, असामयिक अकाल मृत्यु इसको कह सकते हैं, कम उम्र में ही। साथ ही साथ वो जो साहित्य रचना करते थे उस पर भी बड़ी टीका टिप्पणियाँ हुई उस समय। उनके लिखे कविताओं को लोग अलग तरह से देखते थे, क्योंकि उनका तरीका थोड़ा अलग था लिखने का। जो छंद वगैरह थे वो अलग तरह के थे, तो लोग उस पर उसकी आलोचना किया करते थे। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता, नए पत्ते, और भी है सरोज स्मृति है जो उनकी बेटी के याद में उन्होंने लिखा था। जूही की कली उन्होंने बहुत कम उम्र में लिख दिया था। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लिखने में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। अविस्मरणीय मतलब जिसको भुलाया न जा सके। तो उनकी जो प्रसिद्धि है निबंध, उपन्यास, आलोचना आदि लिखने में। आलोचना कहते हैं क्रिटिक्स का नाम आपने सुना होगा। जो लोग होते हैं, जो कोई फिल्म रिलीज होती है या कोई किताब बाजार में आती है तो उसके बारे में वो एक आलोचनात्मक उसकी समीक्षा करते हैं कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। आलोचना का मतलब सिर्फ बुराई नहीं होता है। आलोचना का मतलब हुआ है कि उसको देख करके उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं और बुरी चीज़ें हैं दोनों को बताना, किसी भी विषय में। तो ये सब भी वो करते थे, बढ़िया। निराला रत्नावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। 8 खंड में उनकी जो भी रचनाएँ हैं वो प्रकाशित है। उनको महाप्राण भी कहा जाता है। हिंदी के एक प्रख्यात कवि या साहित्यकार के रूप में जाना ही जाता है। उनको महाप्राण निराला कहा जाता है कि उनके अंदर जो जिज्ञासा शक्ति थी, जो उत्साह था, जो संघर्ष की क्षमताएं थी, वो अद्भुत थी। तो इसलिए उनको महाप्राण भी कहा जाता है। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। जो उनका स्वभाव था थोड़ा विद्रोही स्वभाव के थे, तो उन्होंने नए नए प्रयोग किए कविता या अपनी रचनाओं में।
इसकी उस समय खूब आलोचना हुई, खूब निंदा भी हुई, लेकिन बाद में लोगों को मानना ही पड़ा कि ये बेहतरीन रचनाएं थी। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। मुक्त छंद मतलब इसमें ज़्यादा बंधन नहीं, जो छंद होते हैं पारंपरिक उनसे अलग एक मुक्त छंद की उन्होंने रचना की। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वहीं शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव मिलता है। वो हमेशा जो शोषित वर्ग था, जो कष्ट में लोग थे, उनके लिए लिखते रहे, और जो कष्ट देने वाले लोग थे उनके विरोध में लिखते रहे। उनकी भिक्षुक कविता बहुत प्रसिद्ध है। वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के मठ पर एक स्त्री को कहीं से आते हुए उन्होंने देखा पत्थर तोड़ते हुए सड़क के किनारे, तो उस पर एक कविता लिखी कि कैसे वो धूप में पत्थर तोड़ रही है, अगल बगल ऊंचे ऊंचे महल खड़े हैं, मकान खड़े हैं, और वो सड़क पर धूप में खड़ी पत्थर तोड़ रही है जिससे वो मकान बनते हैं। तो इस तरह की कविताएं वो लिखते थे। भिक्षुक बड़ी मार्मिक कविता है, मैंने सुनाया था आपको पिछली बार। अब यहाँ जो कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही है। तो उत्साह जो है वो एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकारना, बुलाना। तो ये आह्वान गीत है जिसमें पुकार रहे हैं, वो आह्वान कर रहे हैं। किसका? तो बादल का। यह बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपकी किताब में है, आप लोग इसको नहीं पढ़ते। इसमें एक तरह से उस कविता का सार दिया हुआ है, तो इसको पढ़ना और समझना आपके लिए जरूरी है, तब आप कविता को समझ पाते हैं। तो ये आह्वान गीत है जो बादलों को संबोधित किया गया है, बादलों का आह्वान कर रहे हैं कवि, और बादल उनका प्रिय विषय रहा है। कविता में एक तरफ बादल को पीड़ित और प्यासे लोग जो है उनकी प्यास बुझाने वाले के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना, समाज में नवनिर्माण, नए सृजन की कल्पना और नई चीज़ों के उत्पन्न होने के लिए विध्वंस करने वाला भी बताया है। वो कोई विध्वंस करेगा, किसी चीज़ का नाश होगा तभी तो नई चीज़ें आएंगी। सब कुछ अगर बना ही रहे तो नई चीज़ें आएंगी कहाँ से? तो यहाँ उस रूप में भी बादल का उन्होंने आह्वान किया है कि तुम विध्वंस करो जिससे नई चीज़ों का सृजन हो सके। चीज़ें, बारिश होती है तो कुछ चीज़ें डूबती हैं, तो कुछ चीज़ें उगती हैं। तो यहाँ विध्वंस को भी सकारात्मक रूप में देखा गया है। तो विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना, विप्लव क्रांति को ही कहते हैं, रिवॉल्यूशन जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में। तो उसकी जो चेतना होनी चाहिए, मनुष्य के मन में जो उसका भाव होना चाहिए कि हम जरूरत पड़ने पर क्रांति लाएं, हम बदलाव लाएं। क्रांति का बदलाव ही होता है। तो बदलाव को संभव करने वाला भी बादल को कहा गया है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कवि जो है वो जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखते हैं, बड़े रूप में देखते हैं। सीधा जन्म लिया और जिंदा रहे, रोजी रोटी चलाते हुए मृत्यु को प्राप्त किया, ऐसे नहीं। जीवन में जो चीज़ें होती हैं उसको बड़े रूप में कवि देखते हैं और समग्र यानी पूरे रूप में देखते हैं। उसको छोटे नज़रिए से नहीं देखते हैं, उसको विस्तृत नज़रिए से देखते हैं। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। क्रांति की चेतना भी इसमें है, क्रांति की बातें भी कही गई है, उसकी जो चेतना विकसित होनी चाहिए मनुष्यों में उसकी बात भी की गई है, और एक सुंदर कल्पना भी है। दोनों चीज़ों का समायोजन है इस कविता में। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। समाज में किसी भी बदलाव, किसी भी क्रांति में साहित्य की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। इसकी भी चर्चा निराला जी ने की है कि नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में वो समाज के बदलाव को उद्धृत कर रहे हैं या देख रहे हैं। इसमें बातें जो कही गई है, नवजीवन भर दो या नूतन कविता, तो कहने का नूतन कविता, नई कविता से अर्थ है कि समाज में कुछ नई चीज़ें हो, नए बदलाव हो जो सकारात्मक हो, जो अच्छाई के लिए। तो ये कविता क्या है हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर अगले कविता की बात करेंगे। अर्थ नहीं रही है कि ये आह्वान भी था, तो इसको कैसे
लिखा गया है, बादल गरजो, बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर से भर दो, फिर भर दो, बादल गरजो। यहाँ आह्वान किया जा रहा है, तुम गरजो, ठीक है, तुम गरजो, घेर घेर कर, पूरे उमड़ घुमड़ कर और पूरे आसमान को घेर कर, हे बादल, धाराधर बादल को कहा जाता है, धाराधर यानी जिसमें पानी बसा हो, जिसमें धारा हो, तो इसलिए उसको धाराधर भी कहा जाता है। तो हे धाराधर, तुम घेर घेर कर, उमड़ घुमड़ कर गरजो, तुम्हारे ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। बादल जब उठता है तो आप देखिएगा ऐसे गोल 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 घुंघराले बालों जैसी आकृति वहाँ आपको दिखाई देगी। तो जैसे किसी के सुंदर बाल हो, ऐसे बाल हैं तुम्हारे, ये घुंघराले बादल जो है उसको कह रहे हैं कवि, ये तुमने पाले हैं यानी बनाए हुए हैं। और तुम्हारे उर में, हृदय में बिजली भी है, बिजली जो चमकती है, गरजता है बादल तो उसमें बिजली भी चमकती है, तो तुम्हारे उर में बिजली भी है और तुम नवजीवन वाले कवि भी हो, जो नवजीवन की कविताएं लिखता है, अर्थात तुम नया जीवन भी उत्पन्न करते हो धरती पर। तो यहाँ बादल को एक समग्र रूप में देख रहे हैं, जिसमें क्या क्या है, उसके घुंघराले बाल भी हैं, खूबसूरती की भी बात कर रहे हैं, उसको उमड़ घुमड़ कर गरजने के लिए जब कह रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं, तो उसकी खूबसूरती भी बता रहे हैं और साथ में यह भी बता रहे हैं कि उसमें क्या क्षमताएं हैं। तो उसके भीतर बिजली है, जो गिरती है तो कुछ न कुछ विध्वंस ही होता है। और लेकिन कवि भी कह रहे हैं कि नवजीवन वाले कवि हो तुम, यानी तुम नया सृजन भी करते हो, नया निर्माण भी करते हो, उसमें भी अपना योगदान देते हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, वज्र को छिपा कर नूतन कविता फिर भर दो, जो नुकसान है उसको भीतर रखो और जो सृजन की क्षमता है उसको बाहर करो, पूरे संसार में भर दो। अर्थात बादल जब बरसता है तो बिजली भी कड़कती है, उससे नुकसान भी होता है, लेकिन यह अगर नहीं होगा तो जो नई सृजन होते हैं, नई चीज़ें जो प्रकृति में उत्पन्न होती है वो कैसे होगा। तो उसी तरह से समाज में भी मनुष्य को भी जरूरत पड़ने पर बदलाव करना चाहिए, विध्वंस करना चाहिए, ताकि नई चीज़ें हो सके। कभी ये कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति को इस तरह से ही अपना व्यवहार रखना चाहिए, अपने आप को इस तरह का बनाना चाहिए कि उसके अंदर वज्र भी हो, बिजली भी हो और नया निर्माण करने की क्षमता भी हो। वह विध्वंस का प्रयोग नए निर्माण के लिए करे, सिर्फ किसी का नुकसान करने के लिए नहीं करे। वह अगर विध्वंस करता है तो वो इसलिए होना चाहिए कि वहाँ कुछ नया निर्माण हो सके। किसी चीज़ को तोड़ते हैं तो नया बनाने के लिए तोड़ें, कवि का यह कहना है। जैसे पुराना मकान तोड़कर आप नया बनाते हैं तो ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। सूखे हुए पेड़ को, पुराने पेड़ को जब काटते हैं तो उसकी जगह 10 नए पेड़ लगाते हैं। तो ये नवनिर्माण की प्रक्रिया है, ये तभी होगा जब कुछ न कुछ विध्वंस होगा। आगे कहते हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग से के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। पूरा संसार बेचैन था, अनमना हो रहा था गर्मी से, प्यास से, तो पूरे विश्व में एक अलग अजीब सी गर्मी फैली हुई थी, एक बेचैनी फैली हुई थी। तभी किसी अज्ञात दिशा से बादल आते हैं और बरसते हैं। बरसते हैं तो क्या होता है, सबकी प्यास बुझ जाती है, चारों तरफ तृप्ति का भाव फैल जाता है, लोग तृप्त हो जाते हैं उस जल से, चैन मिलता है, जो बेचैनी थी वो दूर हो जाती है और संसार में एक शांति छा जाती है, एक आनंद का माहौल हो जाता है। बेचैनी खत्म होगी तो आप सुकून में आएंगे, शांति में आएंगे। तो यहाँ आह्वान कर रहे हैं कि जो बेचैनी है, जो प्यास है, उसको तुम बरसकर शांत कर दो, पूरे विश्व को शांति दो। उनकी जो क्षुधा है, उनकी जो तृष्णा है, प्यास है, उसको अपने शीतल जल से बुझाकर शांति प्रदान करो, शीतल कर दो, ठंडा कर दो। तो कहने का अर्थ है
यहाँ अब इसको मनुष्य से कैसे जोड़ेंगे? तो कवि मनुष्यों के लिए इसमें क्या संदेश दे रहे हैं कि जब आपके आसपास कोई बेचैन हो, किसी कोई परेशानी में हो, तो आप उस बादल की तरह ही उस पर अपने करुणा की वर्षा करें, उसको सहानुभूति दें, उसकी मदद करें और उसको शीतल कर दें, उसकी जो बेचैनी है उसको दूर कर दें, अपनी मदद से, अपने करुणामयी बात से, अपने प्रेम से, स्नेह से उसको तृप्त करें, शीतल करें, उसकी समस्या को दूर करने में मदद करें। यही मनुष्य का काम है। ये बादल के माध्यम से कवि समझा रहे हैं। ठीक है, तो ये कविता है, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैसे मनुष्यों के दृष्टिकोण से इसको देखा जाना चाहिए या मनुष्यों को क्या करना चाहिए जीवन में। तो अगली जो कविता है वो हम लोग कल करेंगे, एक दिन में दोनों ठीक नहीं होगा करना। शब्दार्थ वगैरह करवाया ही था मैंने पिछली बार। बाकी प्रश्नोत्तर भी देख लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा आप लोग। और मेरे पास जो कुछ प्रश्न आए हैं उसमें वो अलग अलग पाठों से पूछा है। मेरा ये कहना है कि हम लोग अभी जिसको करते चल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत हो तो उसको एक एक करके पूछते चलिए, फिर जब उस पाठ पर पहुँचेंगे तो उसका पूछ लीजिएगा, तब ये ठीक तरीके से हो पाएगा। नहीं तो बीच में फिर किसी बीच के पाठ का पूछिएगा तो उसका तालमेल यहाँ नहीं बैठेगा। तो अभी जो पाठ हम लोग जिस जैसे दो पाठ हमने कर लिया है, सूरदास और तुलसीदास, तो उसमें कोई दिक्कत हो उसको पूछ लीजिए। फिर निराला जब हम लोग कर लेंगे तो इसमें से पूछ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो। इस तरह से एक एक पाठ का करते चलेंगे तो वो ठीक रहेगा। ठीक है, तो हम लोग आज इतना ही रखेंगे। तो दूसरी जो कविता है अट नहीं रही, इसकी बात हम लोग कल करेंगे। आज यहीं ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।